नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप सभी के लिए है। जो भी सारे मेरे साथी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या उसका इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन खबर है। और ये है आपके टोटल वैकेंसीज के लेके, आपके नोटिफिकेशन को लेके। एक तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आईटीआई इस बार जो ग्रुप डी में है एलिजिबल है या नहीं है, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। साथ में इस बार टोटल कितने पद आ रहे हैं और एक जो नया बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज इस बार किया गया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। टीम परीक्षा प्लस की तरफ से परीक्षा टेक का ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रेलवे के एग्जाम की तैयारी करवा रहा है और हर एक बिंदु पे, हर एक चीजों पे फोकस करते हुए कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना है किसी भी कीमत पे, यह हम लोग का केवल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने देखा होगा कि बम्पर पद कमिंग सून नोटिफिकेशन, कितने पद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बार मुझे सारे साथी सबसे पहले मुझे कमेंट में बता दें कि क्या आप क्या चाहते हो कि लगभग कितना पद आ जाए तो आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहोगे। मुझे पता है कि वैसे सेटिस्फैक्शन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पद आपके सामने आ जाए कि आप बोलोगे हाँ भाई अभी पद ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको यह बता दूं कि आज रात के 10 बजे आप सभी के लिए कुछ बहुत बेहतरीन, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात के 10 बजे आपको पता है कि दिवाली सक्सेस वाली होने वाली है। ये दिवाली के जो ऑफर्स हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सारी टीमें दिवाली का ऑफर दे रही है, परीक्षा प्लस क्यों नहीं दे रहा? तो भाई परीक्षा प्लस हमेशा औरों से बेहतर, औरों से अच्छा, औरों से सस्ता और औरों से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण देने में प्रयास रखता है। भले ही थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन जब देंगे तो सबसे बेहतर देंगे, ये आपसे वादा रहता है। तो रात को 10 बजे क्या मिलेगा, तो रात को 10 बजे पता चलेगा। परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग आमंत्रित हैं। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूं, इसको मैं कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लेके आके और फिर मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं। ये एक आरटीआई जो बहुत देरी से चल रही है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला भी कि सर कुछ सा यूट्यूब चैनल वाले ऐसे बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं टोटल पद वैकेंसी के लिए। और इसमें एक चीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में इन्होंने इस बार एक आरटीआई दिया है, जिसमें इन्होंने लेवल 1 एंड अदर देन लेवल 1 की बात किया है। ध्यान देना। तो अभी यहां पे जो लेवल 1 है, जो हम लोग ग्रुप डी को समझते थे, अब इन्होंने क्या किया है, अभी एक नोटिफिकेशन या एक बातों बातों में इन्होंने बोला था रेल मिनिस्टर भी कि जो लेवल 1 है उसे ग्रुप सी बोला जाएगा, ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा। और इसका साक्ष्य भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले इस चीजों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि ये मेनली क्या लेवल 1 और लेवल जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है उसका लोचा क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो अगर आप ये देख रहे होगे, ये आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा, ये पहले का, इस पे मैंने वीडियो आपको लिए बनाया भी था। इसमें था वैकेंसी असेसमेंट इंडेंट ऑन आरआरबी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी, और इन्होंने ग्रुप सी की पोस्ट में इंडेंट किया और उसमें क्या किया, लेवल 1 किया। इसका मतलब ये कि जो लेवल 1 की वैकेंसी है उसे ग्रुप सी बोला गया। इस बात को समझिएगा। इसमें यह भी बोला गया था कि क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि आईटीआई हो, कितने लोग चाहते हैं कि आईटीआई ना हो, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें आप बताता हूं। तो ये एक आरटीआई आया लेवल 1 की तरफ से, जो पोस्ट वाइज आया, क्या क्या पोस्ट है मैं आपको दिखा दूं। ये आपके सारे पोस्ट हैं, इतने पोस्ट पे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर इसमें सब पे आईटीआई लगेगा, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपकी कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट आते हैं भैया। तो कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज अगर पोस्ट आप देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इसके बाद सिग्नल हो गया, इन सारे जो आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, ये सारे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं। तो इसमें आपका 10th प्लस आईटीआई मांगेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट हो गया, इनमें जरूरी नहीं है कि आईटीआई मांगे, तो इस बात को ध्यान देना। लेकिन अभी मैं बता दूं, अदर देन लेवल 1 और लेवल 1 दो कैटेगरी में लेवल को डिवाइड किया और वैकेंसी को एसेस किया। और ये जो वैकेंसी है ये कहां का है, ये आपका वेस्टर्न रेलवे का है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मेरे पास क्या था, ये आप देखोगे, ये वेस्टर्न रेलवे। इससे पहले का मेरे पास एक और जोन का था, वो आपको दोनों मिला के मैं बताता हूं। तो ओवर आप देखोगे डिपार्टमेंट में, जैसे सिग्नल हो गया, स्टोर हो गया, ट्रैफिक हो गया, आरपीएफ हो गया, पर्सनल हो गया, मेडिकल हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी इन्होंने बोला है खाली है। और वैकेंसी अगर आप देखोगे तो कुछ वैकेंसी यहां पे, ये ऐसा नहीं कि इसी का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
टोटल 12 डिपार्टमेंट है, जिनमें आईटीआई वाले डिपार्टमेंट आपका ट्रैफिक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल है, सिविल है आपका, और कौन सा है, सिविल है, और कुछ पद आपके मेडिकल हैं। बाकी अकाउंट वाला हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, आपका स्टोर हो गया। इनमें संभवतः आईटीआई ना हो, ये बात बाद में देखी जाएगी, अभी इस पे कोई आप लोग बहुत डिस्कशन मत करिए। बस ये देखिए वैकेंसीज कितनी आ रही है। तो वैकेंसी अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो 2532 आपके ट्रैफिक में ही, अदर देन लेवल 1 में। लेवल 1 में 356 वैकेंसी। अगर लेवल 1 की बात किया जाए तो लेवल 1 की जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो सिविल में 2499 को देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलेगी 924, मैकेनिकल में 749। तो ये आपको सबसे ज्यादा। और अगर मैं अदर देन लेवल 1 जिसे अब ग्रुप डी बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अदर देन लेवल 1 है, जो ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं, ये आपकी सीधी भर्ती होने के चांसेस नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत खुशखबरी वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी अब आउटसोर्सिंग से भरेंगे, लेकिन ग्रुप डी को लेवल 1 से नीचे रख रहे हैं। तो यहां पे अगर आप वैकेंसी असेसमेंट करोगे, सरकार की चालाकी से आगे हम लोग शायद कुछ भी नहीं है। और उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इन्होंने कितना बढ़िया बेवकूफ बनाने का एक फंडा अपनाया है। तो अभी इन्होंने बोला कि लेवल 1 को हम क्या बोलेंगे भैया, आपको थोड़ा सा मीठा जहर देने का प्रयास किया। बोला लेवल 1 को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप सी बोलेंगे। ग्रुप सी क्या था, ग्रुप डी बदनाम था, लोग बोलते थे ग्रुप डी की जॉब कर रहे हो, अब ग्रुप सी कहलाएगा। लेकिन इन्होंने बोला लेवल 1 की वैकेंसीज तो 5963 है वेस्टर्न में, और इन्होंने बोला कि अदर देन लेवल 1 जो है, जो ग्रुप डी जिसे बोला गया, तो इसे ग्रुप डी बोला गया। और ग्रुप डी जो आपका है, ये आउटसोर्सिंग से ये 20,470 पदों की बात की गई। तो अभी हालांकि ये बात है, अभी ये ऑफिशियली कागजों पे उतरा नहीं है कि आउटसोर्सिंग से है कि क्या है, लेकिन ऐसे समझो कि अगर आप जो ग्रुप डी बोलते हो, लेवल 1 बोलते हो, उसकी वैकेंसीज आपकी 5,963 यहां पे। एक चीज और समझिएगा, ऐसा हो सकता है जैसे एनटीपीसी के 2 फॉर्म आए, एक अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो ऐसा भी कर सकते हैं एक लेवल 1। और क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप डी को ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते आ रहे हैं, हो सकता है इन पे प्रेशर बने, या ये लोग सोचें कि आगे चुनाव भी है, तो ये लोग आउटसोर्सिंग ना करके इसको भी ग्रुप डी में रखें। तो आपको जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, वो एक नोटिफिकेशन में आपको लेवल 1 मिले, और एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको अदर देन लेवल 1 मिलेगा, है ना, अदर देन लेवल 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको देखोगे तो टोटल 26,433 वैकेंसीज हैं। और ये वेस्टर्न जोन से है। आगे मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं जल्दी करके दिखाता हूं ताकि आप लोग का टाइम भी बहुत ज्यादा मच जाए, क्योंकि मुझे पता है बाकी आप चाहे जहां समय बर्बाद कर दोगे, लेकिन जब कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखोगे तो 2 मिनट वीडियो ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा लगता है कि जीवन का सारा बहुमूल्य समय खत्म हो गया, अब हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे ये समय होता तो हम राजा बन जाते। ऐसा कई सारे बच्चों की भावना आती है, जो मैं आपको बता रहा हूं। होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पे देखते हैं, अगर इसको देखो तो ये हमारा जो था, ये हमारे पूरा ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। और ये हमारा क्या था, ये अलग डिपार्टमेंट का था, ये हमारा वेस्टर्न का नहीं था, ये हमारा ये का नॉर्दर्न रेलवे का। तो नॉर्दर्न रेलवे में अगर बात किया जाए तो नॉर्दर्न रेलवे में ग्रुप सी, अब ये वही ग्रुप सी है। इस ग्रुप सी में आप लोग ये मत समझिएगा कि ये ग्रुप सी आपका एनटीपीसी है, वो लेवल 3 होता है भैया, वो लेवल 3 होता है, ग्रुप सी नहीं होता। तो ग्रुप सी को जो आप अभी तक ग्रुप डी समझते थे, वो ग्रुप सी है, जिसे हम लोग क्या बोले, जिसे हम लेवल 1 बोले। इनकी वैकेंसी 17,975 है। और अदर देन लेवल 1 जिसे ग्रुप डी बोले 11,990 है। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए तो 17 और 11 आपके 38 हो जाएंगे, और 900 1800 हो जाएंगे, मतलब कि 40,000, लगभग 40,000। इसे 40,000 वैकेंसी आपकी नॉर्दर्न रेलवे में इंक्लूड करके मान के चलो। ऐसे ही अभी मैं वहां पे बोला क्या, 26,000 वैकेंसी, तो 26,000 वैकेंसी आपकी कहां पे, वेस्टर्न पे, नॉर्दर्न वेस्टर्न। अभी ईस्टर्न और साउदर्न बचा हुआ है, साउथ कोस्ट ऐसे जो कोस्टल रीजन है वो बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसीज आपकी बहुत ज्यादा बची है भाई, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। तो 66,000 यहीं पे है। देखा जाए तो सारे जोन में लगभग 1 लाख से कम पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा 1 लाख पद आएगा, क्योंकि एनटीपीसी में आपने देखा कि 11,000 पे ये सीमित कर दिए, आपने देखा एएलपी में बहुत कम दिए, बाद में भले ही बढ़ाए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस हिसाब से लग रहा है कि 35 से 40,000 से कम तो पद किसी कीमत पे नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, कमेंट में आप लोग मुझे बताए होंगे। तो ये आपका क्या है, ग्रुप डी की टोटल वैकेंसीज है। रही बात, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आईटीआई लगेगा नहीं लगेगा। एक आपका
आरटीआई रिप्लाई आपका और है, उसमें क्या बताया गया है आईटीआई को लेके वो मैं आपको बता दूं। ये अभी बिल्कुल रिसेंटली आपका क्या है आरटीआई रिप्लाई है, और इसमें क्या बताया गया है इसे आप देखोगे तो ये आपका 26/9/2024 का है, 25 तारीख को इसका डेट ऑफ एक्शन था। इसमें बोला गया कि ऐसी कोई भी चीज जो होनी है उसके बारे में सूचना नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने यह बोला है कि भाई अगर हम लोग अभी तक का जो ग्रुप डी में लेवल 1 में अभी तक जो एलिजिबिलिटी है, कहीं भी ग्रुप डी नहीं यूज कर रहे, लेवल 1 यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, लेवल 1 मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी मतलब अदर देन लेवल 1, जो टोटल वैकेंसीज बन के भी आ सकती है, और अगर ये आउटसोर्सिंग के तो वैकेंसीज कम हो जाएंगी। तो 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहां पे है और 10th प्लस आईटीआई है। तो अभी तक सारी जानकारी से यही पता चल रहा है कि जो आपकी ग्रुप डी के या बोल सकते हो कि लेवल 1 के जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो आपका 10th प्लस आईटीआई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हो सकता है कुछ पद ऐसे आए जो बहुत कम मात्रा में भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपका केवल 10th हो जिसमें आईटीआई ना मांगा हो सकता है कि सरकार आपको खुश करने के लिए भी ऐसा कर सकती है। तो ये बिल्कुल साक्ष्य है, इसका भी साक्ष्य है, कई जगह मैं आपको दे चुका हूं। अब रही बात, तो जैसे मैंने बोला कि भाई एक तो ऑफर आ रहा है आप सभी के लिए, तो बेहतर ऑलरेडी टीम परीक्षा प्लस इतना कम फीस में आपको चीजें अवेलेबल कराती है, ऑफर में और भी कम आपको मिलने वाला है, तो आप उसे जुड़िए। और ये कौन बच्चे एलिजिबल हैं जिनके 18 से 36 की उम्र है, आप 10 पास प्लस आईटीआई हो तो बिल्कुल हो, आपको पहले रिटन एग्जाम देना होगा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ के तैयारी स्टार्ट कर दो, और हमें आपको जो निःशुल्क यूट्यूब पे कंटेंट पे दे रहा हूं वो तो देता ही रहूंगा, उसकी मैं कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको साइंस की पूरे पीवाईक्यू कवर करवा रहा हूं, मैं ऐसे मैथ का पीवाईक्यू कवर करवाऊंगा, और ऐसे ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करवाऊंगा। एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों, एएलपी टेक्नीशियन भी नहीं, टेक्नीशियन में तो कवर हो जाएगा, एएलपी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा समय कम है क्योंकि 27-28 दिन है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं सब कुछ मैं उन्हें दे पाऊंगा, लेकिन टेक्नीशियन ग्रुप डी और बाकी जो बच्चे हैं एनटीपीसी हो गया, इनमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। और एएलपी वाले बच्चों के लिए भी मैं जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया वहां से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, वो फ्री क्रैश कोर्स है, बिल्कुल इसमें कोई फीस नहीं है। तो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। रात को 10 बजे परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जरूर आना है दिवाली का ऑफर लेने के लिए, और उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद सभी का।